हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार जो है 2023 के लिए जो प्रीलिम्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो आज भी जो रोड टू प्रीलिम है उसके अंदर हम साइंस एंड टेक के 5 सवाल करेंगे। ठीक है, जो हमारे पेड कोर्सेज के अंदर जो हमने कंटेंट बढ़ाते हैं उसी से 5 बनाए। तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कोशिश करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ गलती जो है यहाँ पे तो अलाउड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्ज़ाम के अंदर हमें सुधारना है। तो इसीलिए ये हमने जर्नी स्टार्ट की। तो यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको पता है कि लाइव चलता है। तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं ताकि आपकी और ज़्यादा प्रिपरेशन के अंदर जो है वो बढ़िया से हो जब भी टाइम मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि आपने लाइव ही देखना है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जब टाइम मिला आप वो कम कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हमने क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ा था, तो करंट अफेयर के अंदर भी पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने क्रैश में पढ़ाया तो वहाँ पे बाकी नहीं, ऑफलाइन में भी हर जगह इसको पढ़ाया गया। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डार्क स्काई रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, आ रिजर्व ऑफ डार्क मैटर प्रेजेंट इन सोलर सिस्टम। सेकंड है, इट इज अ लैंड विद डिस्टिंग्विश नेचुरल environment and starry nights that has been developed responsibly to prevent light pollution. Third है, it is a phenomena of dark sky during winter month in Arctic region. Fourth है, it is a constant present of cloudy atmosphere which makes solar power generation impossible. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा है। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये टॉपिक मुझे इतना पता है क्योंकि करंट में था, तो आपने भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो बी। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम बचपन से 55 तक ऐसा ही काम करते रहे कि पहले हम, अगर आप याद करो, जब छोटे छोटे थे तो गांव में हम देखते थे आसमान में, है ना, तारे तारे ये सारा कुछ देखते थे। तो बताते थे कि हाँ ये वाले निकले हैं, इतने नहीं निकले, वो सारा कुछ हम रातों रात, वो एक अलग ही बड़े अच्छे दिन थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि एक पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा घरों के अंदर घुस गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, तो हमें वो आसमान वो वैसा दिखाई देता ही नहीं है। तो जो स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी को, जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए हमने जहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व जो है वो बनाने स्टार्ट किए। तो डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन ना हो। बिकॉज आप शहरों में देखोगे तो इतनी ज़्यादा लाइट है, आप स्काई को कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एरिया चुनते हैं जिसके अंदर जो है, जैसे मान लीजिए टाइगर रिजर्व से लेके, है ना, यहाँ पे होता है कोर एरिया जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि एक ऐसा एरिया जिसका एक कोर होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा शहर जो है, ऐसी जगह दिल्ली में मिलनी तो मुश्किल है ना। तो इसीलिए लद्दाख के अंदर, कोल्ड डेजर्ट रीजन के अंदर, हमने जो कंट्री का फर्स्ट जो डार्क स्काई रिजर्व है उसको हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। डार्क स्काई रिजर्व क्या है मैंने बता दिया आपको। लेकिन जैसे मान लीजिए हम यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं कि यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिली है, वैसे ही यहाँ पे होता है कि कोई भी प्राइवेट लैंड और पब्लिक लैंड, तो पहला तो हमारा यहाँ पे ही जो एमसीक्यू एक बन जाता है यूपीएससी। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। दूसरा, इंटरनेशनल स्काई डार्क स्काई एसोसिएशन जो है वो बताती है कि ये क्राइटेरिया है और इसके अंदर अगर ये फुलफिल होता है तभी इसको रिकॉग्निशन मिल गई, सिमिलरली जैसे यूनेस्को बताती है। दूसरी बात है कि कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो नॉमिनेट करता है ना, जैसे वहाँ पे होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी होता है। तो वहाँ पे आपने नॉमिनेट किया उसके बाद हमें रिकॉग्निशन मिल गई। ऐसे ही हमारे पास डार्क स्काई पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो 195 जो दुनिया के अंदर है वो रिकॉग्नाइज की गई हैं डार्क स्काई प्लेसेस ग्लोबली। ठीक है जी, ओके। क्राइटेरिया क्या है, पहले तो पीस ऑफ लैंड जहाँ पे जो डार्क स्काई हो, है ना, वही होगा। अदरवाइज वहाँ पे चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लैंड इज लीगली प्रोटेक्टेड फॉर साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, ऐसे पर्पस के लिए लीगली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ऑफर प्रिस्क्राइब्ड नाइट स्काई ब्राइटनेस आइदर फॉर रिजर्व और पार्क से। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है तो यहाँ पे उतनी डार्कनेस होनी चाहिए, लाइट पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ताकि हम यहाँ पे जो है स्काई को ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और हम जानेंगे भी आगे जाके। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी जो फर्स्ट जो है कंट्री का फर्स्ट डार्क स्काई जो रिजर्व है वो कहाँ पे, एक तो यहाँ पे भी हमें एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात की। तीसरा, बॉडी कौन सी है। चौथा, प्राइवेट और पब्लिक लैंड। ठीक है, ये 4 हमें पता होने चाहिए। लद्दाख के अंदर कौन काम कर रही है, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके अंदर एफर्ट कर रही है कि हम यहाँ पे काम करें। तो अगेन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम स्काई को और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा नई चीज़ें निकालेंगे, आपका सिलेबस और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये इसके अंदर रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉन्च व्हीकल इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। सेकंड है GSLV Mk2 इज द हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। थर्ड है लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 जिसको बोलते हैं इज अ न्यू रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। 1 ओनली 2 and 3 1 3 1 2 1 2 3। चलिए इसके अंदर आप ऑप्शन निकालिए, स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को, ये इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? चलिए आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो मिशन अपने PSLV के ही है, ठीक है। GSLV MK, अगर हम बात करें PSLV है हमारे पास, उसके बाद GSLV है, तो GSLV की बात करते हैं Mk2 आ जाता है, देन Mk3 आ जाता है। तो Mk3 की बात करते हैं तो LVM-3 इसका अभी रिसेंटली नाम इन्होंने रख दिया है, ठीक है, LVM-3 भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे GSLV Mk2 हैवीएस्ट, ये गलत हो गया। LVM-3 जो है बेसिकली GSLV Mk3 को ही बोलते हैं, तो LVM-3 ये है। इसके अलावा जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की भी बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है कि एक रॉकेट है, उसके आगे आपने सैटेलाइट लगाया, उसको उड़ा दिया, तो वो जो रॉकेट है वो भी स्टेज उसकी डिस्ट्रॉय होती रहती है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि उसको ऐसे उड़ाएंगे और जो मेन पोर्शन है रॉकेट का वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे पैराशूट से कोई आदमी लैंड करता है, उसके बाद दोबारा हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट भी होगा। तो यहाँ पे अपना जो इनकरेक्ट की बात हुई है, तो इनकरेक्ट जो है 2 और 3, ठीक है। मैं भी यहाँ पे देखो गच्चा खा गया था, ठीक है, मुझे भी नहीं पता लगा कि इनकरेक्ट की बात हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अपनी करेक्ट है, बाकी जो है 2 और 3 जो इनकरेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमारी बात होगी इसके ऊपर। प्रीलिम क्रैश कोर्स, प्रीलिम क्रैश कोर्स के अंदर दोस्तों इंडिविजुअल क्रैश कोर्स जो है, इंडिविजुअल लेक्चर सब्जेक्ट वाइज, वो भी आप यहाँ पे इसके अंदर ले सकते हो, तो बड़ा इजी है। तो यहाँ पे अराउंड 2000 के आसपास आई गेस आपको मिलेगा, इसके भी ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप साइंस और कोड यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, ये भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है, और इवन आप क्रैश देखोगे उसके अंदर भी हमने बढ़ाया हुआ है। अभी 50 टॉपिक हैं, उसके अंदर भी हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। बात यहाँ पे CRISPR-Cas9, यूपीएससी ने भी 2 बार पूछ लिया। CRISPR-Cas9 replicates natural defense mechanism in bacteria to fight virus attack using special protein called Cas9. Second है CRISPR-Cas9 technology behave like cut and paste mechanism on DNA strand that contains genetic information. 1 only, 2 only, 1 2, neither 1 nor 2। तो इसके ऊपर आप आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे स्टॉप करके। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहला तो ठीक है, बैक्टीरिया से हमने निकाला, दूसरा भी सही है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई वायरस उसके ऊपर अटैक करता है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि वायरस किस किस को अफेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, नीचे प्लांट, इस तरह से 3 ऑप्शन थे। तो यहाँ पे अगर कोई वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो बैक्टीरिया जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ब्रेक कर सकता है। तो हमें तो वही चाहिए कि जो जेनेटिक मटेरियल का, अगर हम डीएनए की बात करते हैं, उसके अंदर हमने कट करना है उसको, तो उसको ब्रेक ही करने वाला चाहिए। तो वैसा सिस्टम बैक्टीरिया के अंदर था, वहीं से हमने अडॉप्ट किया और इसके अंदर यहाँ पे हमने आगे डेवलप किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया के अंदर है। जो वायरस जो है उसका जो है बेसिकली उसके ऊपर अटैक करता है, जब वो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम है, तो हमने इसी को हमने यूज़ किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे एक तो है जो CRISPR-Cas9 की जब बात करते हैं, एक तो है जैसे मान लीजिए डीएनए, ये डीएनए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। डीएनए के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कोड लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, आरएनए के भी उसी हिसाब से ऑपोजिट कोड लगे हुए हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए कोई ऐसा पोर्शन है जो डीएनए का, ये यहाँ से मान लीजिए मुझे यहाँ से डीएनए को कट करना है, तो फर्स्ट मेरा टास्क क्या है, लोकेट करना कि कौन सी जगह के ऊपर कट करना है, कौन सी जगह है वो कैसे पता चलेगा। जैसे एक दर्जी होता है, टेलर है, वो पहले मार्क करता है, उसके बाद कैंची से उसको कट करता है ना। अगर मार्क नहीं करेगा तो कैंची से कट हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा। तो पहले लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए क्या करता हूँ, मुझे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लीजिए वही जो एक ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया, इसका मैंने ये कोड देखा कि अच्छा ये वाला कोड है, तो मैंने एक आरएनए प्रिपेयर किया। आरएनए के अंदर अगर मान लीजिए डीएनए के अंदर यहाँ पे जी है तो मैंने यहाँ पे एक सी कोड लगाया, देन ए है तो मैंने यू लगाया, देन ए है तो मैंने एक और यू लगाया, देन सी है तो मैंने जी लगाया, देन ए है तो मैंने यू लगाया, देन टी है तो मैंने ए लगाया। मैंने ये एक आरएनए प्रिपेयर कर लिया। अब ये आरएनए कहाँ पे अटैच होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर, बिकॉज उसका जो कोड है वो वहीं पे ही जाके अटैच होगा। तो आरएनए जो है उसी जगह के ऊपर अटैच हो जाता है। तो हम लोकेट कर लिया, तो इसको बोलते हैं गाइड आरएनए।
अब ये जो है बाइंड कर गया उस सीक्वेंस से, देखो यहाँ पे अगर आप कोड इधर हो गए डीएनए के, यहाँ पे आरएनए एग्जैक्टली कर गया। अब मुझे कट करना है तो उसके लिए क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो है एंजाइम Cas9। तो Cas9 से मैं उसको कट कर दूंगा और यहाँ पे जो भी है अपने आप भी रिपेयर हो जाता है, हमारी हेल्प से और जल्दी रिपेयर हो जाता है। तो ये अब इसके अंदर यहाँ पे सारी टेक्निक इस तरह से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप बोलोगे यूपीएससी के आउट ऑफ द बॉक्स, जब यूपीएससी कहता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन डालूंगा कि मेरा नाम हो जाए, ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मार्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पोजेस सेवरल चैलेंज। हर बोलता है कि मंगल पे जाऊंगा, मंगल भारी है, मंगल हल्का है, तो यहाँ पे मंगल पे जाऊंगा, ठीक है, क्या सही है इसके बारे में, तो दिक्कत क्या है, क्या चैलेंजेस हैं अगर आप मंगल पे जाते हो, मंगलमयी होते हो या नहीं। पहला जो ऑप्शन है वो है ब्लड कैपिलरीज इन द बॉडी वुड बर्स्ट ओपन कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, चांसेस है। दूसरा, माइक्रोग्रेविटी ऑन मार्स विल इंक्रीज आरबीसी काउंट। जो माइक्रोग्रेविटी है मतलब बहुत ही लो ग्रेविटी है, उसकी जब कंडीशन करते हैं स्पेस के ऊपर भी, तो वहाँ पे उससे आरबीसी काउंट आपका जो है वो बढ़ जाएगा। थर्ड है, डेवलपिंग फीटस इज लाइकली टू सिट लो इन मदर्स वोम। मदर्स वोम के अंदर जो फीटस होता है ना, जब बच्चे का जन्म होने से पहले की स्टेजेस जो होती हैं वो थोड़ी सी डाउन होगी, ठीक है, जो नॉर्मली अभी अर्थ के ऊपर कंडीशन होती है उसके हिसाब से थोड़ी सी डाउन होगी। तो 1 ओनली 1 2 2 3 1 3। तो चलिए ये आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का मुझे पता है कि गलत होने के चांसेस हैं, या बहुत से बच्चे स्किप भी करेंगे और बनता भी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिकॉज मार्स के ऊपर सारे बात कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर जाएंगे, ये ऑर्बिट है, यहाँ से इस घूमेंगे, लेकिन जो हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्या है मार्स के ऊपर, वो उसके ऊपर बात नहीं हो रही, तो उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। पहली बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं होती, दूसरा दो चीज़ें, एक तो ऑक्सीजन नहीं तो सिलेंडर वगैरह लेके जाने पड़ेंगे, दूसरा लो प्रेशर है, लो प्रेशर, जैसे आप यहाँ पे हिल एरिया के अंदर जाओगे प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है, कुकिंग को ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर की वजह से, जैसे अभी अर्थ के ऊपर क्या है कि बाहर से एयर का प्रेशर है, मैं सांस ले रहा हूँ तो बाहर ज़्यादा प्रेशर है मेरे अंदर बॉडी से, तो यहाँ पे अंदर आती है, ठीक है, इस तरह से। तो वो प्रेशर मेंटेन, मान लीजिए बाहर बहुत लो प्रेशर है तो अंदर का प्रेशर हाई है, मान लीजिए उस हिसाब से जो ब्लड है वो तो बाहर आ जाएगा, नाक से खून निकलने लगेगा, तो वहाँ पे जो अपनी ब्लड कैपिलरीज हैं वो उनके फटने का डर है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है, एक तो ये ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप अर्थ का देखोगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ही तो बचाती है, ऑरोरास हमने पढ़े हैं, यहाँ से सन से है ना चार्ज पार्टिकल आते हैं इस जगह के ऊपर, ऑरोरास हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं कंटिन्यूसली हमारी स्किन के ऊपर पड़ेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेंगे, तो वहाँ पे जो है आपको कैंसर और ये कुछ होने की चीज़ें हैं। लेकिन कौन से ऑरोरास, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्स के ऊपर हमें डिस्क्रीट ऑरोरास देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो है, ठीक है मेरी, तो उसको आप देख सकते हो, राइट, ओके। अब यहाँ पे दूसरी बात है ग्रेविटी, माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी जीरो ग्रेविटी नहीं होती नासा के हिसाब से, तो लो ग्रेविटी को हम बोलते हैं, लेकिन कई बार जीरो ग्रेविटी यहाँ पे काफ़ी जगह लिखा जाता है। तो माइक्रोग्रेविटी से एक और इम्पैक्ट हमारी बोन के ऊपर भी। अब यहाँ पे ये देखो कि हम अभी अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ के ऊपर अगर हम यहाँ पे हैं, हो क्या रहा है, अर्थ के ऊपर नीचे हमें ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पे हार्ट जो है हमारा वो ब्लड को ऊपर पंप कर रहा है, इस तरह से ऊपर पंप कर रहा है, और नीचे को ग्रेविटी उस ब्लड को खींच रही है। सो इट मीन्स कि अगेंस्ट द फोर्स है ना, कि जितनी फोर्स लग रही है नीचे को लग रही है, उसके अगेंस्ट हमारा जो हार्ट काम कर रहा है, तो हार्ट बहुत ज़्यादा तेज काम करता है जोर लगा के, बिकॉज ब्लड जो है नीचे ग्रेविटी भी उसको खींच रही है। सो इस केस के अंदर क्या होगा, जब हम मार्स के ऊपर जाएंगे वहाँ पे ब्लड को इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा बिकॉज ग्रेविटी कम है। तो जब ग्रेविटी कम के हिसाब से इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा तो हार्ट के मसल जो है धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, बिकॉज वो पहले जितना हार्ड काम उनको करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम, लो आरबीसी, ये सारी चीज़ें जो है साइंटिस्टों ने बोला है हो सकती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ बोन डेंसिटी हो सकता है, मसल मास, ये भी हमें वहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं। बैलेंस करने के अंदर दिक्कत आ सकती है जब अर्थ के ऊपर आएंगे। बहुत से जो एस्ट्रोनॉट है जब स्पेस के अंदर जाते हैं उसके बाद अर्थ के ऊपर आते हैं, उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस देखी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जो फीटस है, बिकॉज वो भी ग्रेविटी, अब यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो है फीटस जो है ग्रेविटी के हिसाब से जो है, अब यहाँ पे जो है मान लीजिए इस कंडीशन के अंदर है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, अब इसको हटा दिया तो ये फीटस आपका थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट लाइकली टू सिट अप इन मदर्स वोम,
देन जो अगर हम बात करें सॉइल की बात करें, बहुत से वहाँ पे हाई लेवल केमिकल हैं, जैसे सल्फेट है, परक्लोरेट है, ठीक है, ये प्लांट के अंदर जाएंगे, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये तो बात की बातें हैं, ये वाला जो पॉइंट है और जो हार्ट वाला है कि मसल जो है वो वीक होने के चांसेस हमारे रहेंगे, बिकॉज वहाँ पर उतना आपको हार्ड काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो क्रैश कोर्स है, इन रिसेंट टाइम्स many companies are exploring low earth orbit technology to provide satellite internet, है ना, आपने देखा स्टारलिंक से लेके पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट आ गए। वन वेब मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया, जिसके सैटेलाइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। पहली जो स्टेटमेंट ये कहती है कि लो अर्थ ऑर्बिट प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर सिग्नल एंड फास्टर स्पीड्स देन ट्रेडिशनल फिक्स्ड सैटेलाइट सिस्टम्स। सेकेंड है, लो अर्थ ऑर्बिट कंपनीज नीड टू लॉन्च लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट एज कंपेयर टू हाई अर्थ ऑर्बिट। थर्ड है, सैटेलाइट फुटप्रिंट इन लो अर्थ ऑर्बिट इज ग्रेटर देन हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है स्टेटमेंट जो है वही जो है वो सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। क्यों गलत है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वन वेब आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, तो वन वेब के भी जो है ब्रॉडबैंड सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, हम अर्थ की जब बात करते हैं, ये मान लीजिए दोस्तों यहाँ से क्लियर है, इधर चलिए, इधर ये है अर्थ अपने, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के दो ऑर्बिट बनाता हूँ, ये है लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम बना देते हैं एक हाई अर्थ ऑर्बिट, ये है हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जैसे अपना जियो स्टेशनरी और ये वो 36,000 किलोमीटर, ये सारे ये आ जाते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक और एक्सपेरिमेंट जो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप, ये वॉल है, ठीक है, घर की दीवार है, तो यहाँ पे आपने टॉर्च रखी, तो ये टॉर्च जो है इतना एरिया को रोशनी करेगी। यही टॉर्च आप दूर ले जाओगे तो ये जो सर्कल है रोशनी का बढ़ जाएगा, है ना, इस तरह। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सैटेलाइट रखा, ये सैटेलाइट जो है अर्थ का इतना एरिया कवर कर रहा है, छोटा सा एरिया कवर करेगा। अगर मैंने वही सैटेलाइट यहाँ पे रखा तो ये अर्थ का जो है बड़ा एरिया कवर कर जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स के पहली बात, अब इस एरिया कवर करने को हम बोलते हैं फुटप्रिंट। फुटप्रिंट, सो इट मीन्स के जो फुटप्रिंट है, कौन एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, जो दूर होगा। सो इट मीन्स हाई अर्थ ऑर्बिट जो है उसका जो फुटप्रिंट बड़ा होगा एज कंपेयर टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है एरिया कम कवर कर रहा है। अब मुझे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पूरी अर्थ कवर करनी है, तो मुझे फिर, क्योंकि एक सैटेलाइट कम एरिया कवर कर रहा है, तो मुझे बहुत से सैटेलाइट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सो इट मीन्स नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बढ़ जाएंगे। हाई अर्थ ऑर्बिट बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो वहाँ पे आपको सैटेलाइट यूज़ करने हैं, या फिर चाहिए जो यहाँ पे हमें पूरा एरिया कवर कर दें, ये बात होगी। लेकिन दूसरी बात, स्पीड की बात करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से ट्रेवल कर रही है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी है यहाँ से बिल्कुल लो अर्थ ऑर्बिट से ट्रेवल कर रही है, तो क्विकली फास्टर सिग्नल आएगा। सो इट मीन्स के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्गर सिग्नल, फास्टर स्पीड आपको मिलेगी, क्योंकि डेटा जो है जल्दी ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बात करेंगे फुटप्रिंट की, फुटप्रिंट जो है वो बड़े जो है ऑर्बिट है उसके अंदर ज़्यादा है। तो क्विकली उस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सैटेलाइट इज फुटप्रिंट इन लो अर्थ ऑर्बिट इज ग्रेटर, नहीं, लेसर है, ठीक है, देन हाई अर्थ ऑर्बिट, राइट, ओके। सो ये है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा 2023 का प्रीलिम्स जो है टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी चल रही है, बहुत से बच्चे इसको खरीद भी रहे हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मुझे एक बार एग्जाम से पहले, कि टेस्ट है कि कितना पता लगता है, कितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, या कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं वो जाननी है, तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2024 का करंट अफेयर कोर्स वो भी ऑलरेडी चल रहा है, तो आप यहाँ पे भी गेन वही कोड जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वही कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।